हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू दिस वीडियो। अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। जब पिछली वीडियो अपनी थी पॉलिटी की सीरीज में, हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में जो दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसका डिस्कशन आगे की स्लाइड्स में मैं कर लूँगा और आंसर भी आपको बता दूंगा। ये चीज़ आपको फॉलो करनी है डेली। हर वीडियो में जो मैं आखिरी में दो क्वेश्चन देता हूँ उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कर देना है। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता था? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। हम फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं। हमारा संविधान हमें कुछ ऐसे अधिकार देता है जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर अपने देश में जीते हैं। ठीक है, अब हमें ये अधिकार मिलता है, हमें ये एक तरीके से भारत के नागरिकों को, द सिटीजन ऑफ द country are enjoying these privileges. So we can say rights are a type of privileges which we are enjoying being a citizen of this country. So being the citizen of this country, if we are enjoying this right, then we have some duties as well towards our state. ठीक है, हम ये rights तो enjoy कर रहे हैं, हमें ये चीजें मिल रही हैं, तो बदले में हमारी भी राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य बन जाते हैं। ठीक है, जस्ट उसी तरीके से जैसे मान लो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके किताबों का खर्चा, आपके खाना पीना, सब कुछ कौन देख रहा है? आपके घर वाले देख रहे हैं। मम्मी पापा हमारे पढ़ाई पे सब कुछ पूरा खर्चा कर देते हैं। ठीक है, ताकि किस लिए? ताकि बच्चा कुछ लायक बन जाए, है ना। और बदले में आपसे वो उम्मीद भी करते हैं कि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में अच्छी तैयारी के साथ आप अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो उनका आपके ऊपर लगाया हुआ पूरा खर्चा आपको जो मिल रहा है वो आप राइट्स एंजॉय कर रहे हो। हमें मिल रहा है, हमारे ऊपर खर्चा हो रहा है तो हमें तो मजा आ रहा है भाई, हमें पढ़ने को मिल रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, तो वी आर एंजॉइंग दिस। बदले में हमें उनकी एक्सपेक्टेशंस पर भी खरा उतरना है, वो जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी हमें देना है। उसी तरीके से बिल्कुल स्टेट, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें कुछ राइट्स देता है और बदले में हमसे कुछ एक्सपेक्ट भी करता है, उम्मीदें भी रखता है कि हम सारी चीजें एंजॉय करते हुए कोई भी हानि राज्य को, देश को नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, और भी डिटेल में समझेंगे आगे की स्लाइड्स में। फंडामेंटल ड्यूटीज देखिए, सबसे पहले तो कुछ मूलभूत बातें देख लेते हैं, बेसिक चीजें। ये कहां से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से। ठीक है, जिसको पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये संविधान के भाग 4A पार्ट 4A में जोड़ा गया है ये। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसमें कहीं पर भी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं करी गई थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको जोड़ा गया। अब जब इसको जोड़ दिया गया तो इसके लिए एक नया पार्ट क्रिएट किया गया, पार्ट 4A, और एक नया आर्टिकल जुड़ गया, आर्टिकल 51A। ठीक है, तो आर्टिकल पार्ट 3 में हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स, उसमें है आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। बीच में है पार्ट 4 जिसको बोलते हैं क्या? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। फिर पार्ट 4A आ जाता है जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। ठीक है, किसके सुझाव पर? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको जोड़ा गया, कौन सा पार्ट और आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटी का, और किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया और कहां से लिया गया है। हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ओरिजिनली जब संविधान में ये संशोधन करके इसको जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटी को, तो टोटल 10 ड्यूटीज थी, लेकिन अभी कितनी है? अभी आपको ध्यान रखना है टोटल 11 है। ठीक है, 11वीं कब जोड़ी गई? 66वें 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 2002। व्हेन? कब? जब आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया गया, राइट टू एजुकेशन। उसी टाइम पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी गई पेरेंट्स की कि बच्चों को मुफ्त और जरूरी शिक्षा दिलवाना पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, सो ऑल द 11 ड्यूटीज आर लिस्टेड अंडर आर्टिकल 51A विच इज द ओनली आर्टिकल अंडर पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और भी जानते हैं इसके बारे में आगे चल के। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हम कुछ राइट्स एंजॉय करते हैं बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, तो इसीलिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां बन जाती हैं स्टेट के प्रति। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 में हम देखते हैं हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। राइट टू फ्रीडम में एक पार्ट है जिसको राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बोलते हैं। जैसे कि आप यूपी के हो, एमपी के हो, तो एक राज्य से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यू कैन ट्रेवल वेरी इजिली। आपको मन किया, आज मान लो एग्जाम देने के बाद आपको मन किया कि यार बहुत लोड था, चलो कहीं घूम के आते हैं। आप चले गए, ठंड का मौसम आ रहा है, जयपुर चले गए। ठीक है, वहां किलों में घूम रहे हो,
तो आप यूपी से राजस्थान ट्रेवल कर रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आपको कोई वीज़ा नहीं लगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं पर भी मूवमेंट कर सकते हो। इसी तरीके से एक अधिकार होता है कि आप कहीं पर भी सेटल हो सकते हो। ठीक है, आप यूपी के हो लेकिन आप जाकर के केरला में घर खरीद के रह सकते हो, ज़मीन खरीद के घर बना के रह सकते हो। ये सभी आपको राइट्स हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये सभी जब राइट्स आपको मिलते हैं तो आपसे उम्मीद करी जाती है, आप जयपुर घूमने गए, वहां पर किलों की दीवारों पे आप देखोगे तो दिल बना होता है, उसमें से तीर निकला होता है, ठीक है, और 2 नाम लिखे होते हैं। ये ड्यूटीज में नहीं आता, ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करा जाता है, क्योंकि वो हमारा हेरिटेज है। ठीक है, सालों साल से चला आ रहा है, वो टूरिस्ट आते हैं उसको देखने, तो एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप उसमें अपनी कलाकृतियां, अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, सो ऑल्सो द पर्सन हैज टू बी कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज विच दे ओव टू देयर कंट्री। हमारे देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। ऑल्सो टूवर्ड्स आवर सोसाइटी एंड टूवर्ड्स आवर फेलो सिटीजन। हमारा इवन जो दोस्त ही है ना, तो हम अपने राइट्स को एंजॉय करते हैं, तो साथ साथ उसके राइट्स का भी ध्यान रखना है कि हम दोनों बराबर एक दूसरे के राइट्स को हार्म किए बिना अपनी चीजें हम कर रहे हैं। ठीक है, हाउएवर लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिसिएबल। प्रीएम्बल अब तक हमने पढ़ा, दे आर नॉन जस्टिसिएबल। डीपीएसपी भी नॉन जस्टिसिएबल है, फंडामेंटल ड्यूटी भी नॉन जस्टिसिएबल है। इसका मतलब क्या कि अगर कोई भी इनको फॉलो नहीं कर रहा है, मान लो कोई व्यक्ति या सरकार इनको फॉलो नहीं कर रही है, तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते कि भाई ये अपनी ड्यूटीज फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट एक चीज यहाँ पे प्रोविजन खुला हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति इन फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन करता है तो उसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, तो उस कानून के तहत सजा का प्रावधान है। आगे देखते हैं, जैसे कि ये 11 आर्टिकल्स हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। कोई भी भारत के नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर करता है तो उसको सजा हो जाती है। ठीक है, इसके लिए कानून बनाया गया, ये सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटी है। दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमारा किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है, उस टाइम पर सरकार ने हमसे बोला कि आप आगे बढ़ चढ़ करके आए और सरकार को हेल्प करें, तो बिल्कुल ये हमारा कर्तव्य बनता है, जिस भी तरीके से हम हेल्प कर पाए हम हेल्प करें। देखो, फ्रंट लाइन पे तो सोल्जर है, भाई लड़ाई उसको करनी है, पीछे से जितनी हेल्प कर सकते हैं हम कर सकते हैं। ठीक है, 5वां ये टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ये सारे जो हैं, अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज आपके एग्जाम में इन डेप्थ नहीं पूछेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी में है, या इनमें से कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटी किस वर्ष जोड़े गए, ये सारी चीजें पूछ लेते हैं। अब आर्टिकल 6 फंडामेंटल ड्यूटीज में नंबर 6 टू नंबर 11, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। ठीक है, एक एक को पढ़ लेना इसको आप। ठीक है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर। कॉम्पोजिट कल्चर इंडिया का बहुत ही डाइवर्स कल्चर है और सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, तो कॉम्पोजिट कल्चर। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, जंगलों को भी प्रिजर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वहां जाकर के गंद नहीं फैलानी है। ठीक है, कि खाया पिया वहीं रख दिया। इन लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ठीक है, नदियों को साफ करने का प्रोजेक्ट चल रहा है ना, तो रिवर्स को भी साफ रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, जानवरों के लिए भी हमारे दिल में सहानुभूति होनी चाहिए। ये नहीं राह चलते कुत्ते को एक लगाया, ठीक है, तो वो भी जानवर है, तो उसके लिए थोड़ा दिल में जगह होनी चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जूर वायलेंस। दंगे के टाइम में कई बार आप देखते हो सरकारी बसों में आग लगा दी गई, गाड़ियां शीशे तोड़ दिए गए, नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो आप ही के पैसे की हैं, हमारे घर से ही वो टैक्स जाता है, तो वो सभी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब काम नहीं करना है, ये सबके लिए है, केवल आपका नहीं है ये कि आप तोड़ रहे हो कि हाँ मेरे पैसे से था, मैंने टैक्स भरा है, मैं तोड़ूंगा, नहीं। To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। ठीक है, हमेशा देश की तरक्की में हमें अपना योगदान देना है। एंड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड ऑन और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के प्रति थोड़ा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, जिसमें कंपल्सरी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स
फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स एज, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसीलिए ये ड्यूटीज में भी जोड़ दिया गया है ताकि पेरेंट्स एनकरेज हों और भेजे बच्चों को स्कूल में। यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डिस्कस करा था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो बच्चे ये बी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, 2 और 3, क्योंकि देखो राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट किया गया था फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट से, बिल्कुल सही बात है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन इज अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, नो। हमने सिटीजनशिप में पढ़ा था कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सभी आर्टिकल्स जो हैं इनको छोड़ करके एलियंस को सभी राइट्स हैं। तो एलिमेंट्री एजुकेशन का आर्टिकल 21A है, तो ये एलियंस को भी है। आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट द सिटीजंस राइट टू मूव इन एंड आउट ऑफ द कंट्री, ये गलत है, ठीक है। आर्टिकल 19 केवल और केवल इनसाइड द कंट्री की बात करता है। आउटसाइड द कंट्री में आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 आ जाएगा जो कि राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार में आपका आ जाता है, ठीक है। दूसरे का आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट हैज मेड राइट टू फ्री एजुकेशन एज पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स, तो आर्टिकल 21 में आ जाएगा राइट टू लाइफ में, इसी का सब पार्ट है आर्टिकल 21A बच्चे, ठीक है। अब आज का क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, किस कमेटी के सुझाव पे फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। और दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ये आपको देखना है और इसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में कर देना है। बहुत जल्द एनडीए के जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है, तो फटाफट से अनअकैडमी प्लस पर एनडीए के कोर्स को सब्सक्राइब कर लो आप लोग। एंड नाउ इट इज ओपन फॉर गर्ल्स एज वेल, सो यू कैन नाउ एस योर एग्जाम्स विद अनअकैडमीज एम एनडीए 2021 बैच विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन सिंस 29th of September। और अगर आप प्लस सब्सक्राइब करते हो तो 6 महीने पे आपको 2 months एक्स्ट्रा मिलेगा और 24 months पे 4 months एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एंड ये 30th सितंबर तक ही ऑफर है, आज तक ही है, ठीक है। और 15 दिन के अंदर सभी चीजें आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। एक्सक्लूसिव ऑफर एनडीए के लिए, आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 12 मंथ्स रिटर्न का ले रहे हो तो 12 मंथ एसएसबी का भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको फ्री 30th सितंबर तक ही केवल। तो सभी सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए या तो वेबसाइट पे जाएं या तो लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। और डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप लक्ष्य एनडीए आईएमए, जहां पे आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलेगी और पीडीएफ भी मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।